नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं केयू राघव झा, मैथ्स की तरफ से आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम क्या पढ़े थे? ये जो चैप्टर्स है उसके दो टॉपिक पढ़े थे। अभी हमें पढ़ना है आगे वो ये जो एक्सरसाइज 1.1 जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसके जो क्रिटिकल पार्ट है वो तो हम समझ चुके हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले तो ये समझो। इजी है, इतना कुछ नहीं है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर आगे। क्वेश्चन क्या है? इफ d1 r1 represents the two reals how far is the two? पहला हमारा क्वेश्चन है how far is the two? कहां से? from the left wall of the room। पहले का आंसर में क्या फाइंड करना है? हाउ फार इज द रूम फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। इधर आपको रीजन का पूरा रूम दिया गया है, आप देख सकते हो। इसमें आप देखो इधर बेड, ये वार्डरोब है। हमें बोला गया है D1 R1 जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? दूर रिप्रेजेंट करता है D1 R1। दूसरी बात ये कि सबसे पहले जो भी इधर कोऑर्डिनेट दिए गए वो सब कोऑर्डिनेट के हम क्या करेंगे? पॉइंट लिख लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इधर से B1। तो B1 जो है उसका पॉइंट क्या आएगा? B1 का ये वाला कौन सा है? Y। उसमें 1 और 2 के बीच में, यानी कि x अक्ष तो 0 होगा, y अक्ष रहेगा 1.5। समझ गए? अभी B2 तक जाते हैं तो इसका x अक्ष क्या आएगा? 0 और y अक्ष क्या आएगा? 4। समझ में आ गया? तो अभी ये सारे के सारे पॉइंट लिख लेंगे। अभी ये W1, तो W1 जो है वो x अक्ष पे है। इसका मतलब क्या होगा कि x वाला कोऑर्डिनेट 3 है, y वाला कोऑर्डिनेट 0। W2 का 7 0, D1 का 8 0। W4 का क्या आएगा? यहाँ पे 2 के साथ अटैच हो रहा है, इधर 3 के साथ अटैच हो रहा है। तो x अक्ष में 3, y अक्ष में 2। एट इजीली W3 इधर तो 2 से अटैच हो रहा है, y अक्ष x अक्ष पे कहां पे अटैच हो रहा है? 7। इसका पॉइंट क्या आएगा? 7 2। अभी S1 की बात करते हैं। तो S1 x एक्सिस पे 1 पे, y एक्सिस पे 5। इधर भी देखें तो 7 x एक्सिस, y एक्सिस 5। S4 8 और x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 8। S3 x एक्सिस पे 7, y एक्सिस पे 8। समझ गए? पता चल गया? अभी F पॉइंट तो 0 और 9। क्लियर? इधर अननोन, उसका को हमें दिया गया है ये 11.5 और 0, तो वो पॉइंट को हमें फाइंड नहीं करता। ठीक है, इस सब पॉइंट आ चुके हैं। हमें जो बात करनी है वो ये है कि हाउ फार इज द डू फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अभी राइट वॉल ये दे गई है, तो फिर लेफ्ट वॉल कौन सी होगी? तो ये वाली होगी ना लेफ्ट वॉल। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो हमारा डोर जो है वो लेफ्ट वॉल से कितना। तो इधर देखो, हमारा डोर कौन सा बोला है? D1 R1। तो इधर D1 R1 कौन सा है? ये वाला जो होगा हमारा क्या होगा? इधर और इधर ये वाला हमारा होगा डू, ब्लू जो है ना वो। तो ये लेफ्ट वॉल से कितना दूर है? तो लेफ्ट वॉल से आप देखो तो लेफ्ट वॉल कहाँ है? इधर। तो इधर से हमें करना होगा 0 और इधर का
दूर कहाँ है, इधर है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस कितना होगा लेफ्ट पोल से, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल इक्वल टू 8 माइनस 0, इसका मतलब होगा 8 यूनिट जितना डिस्टेंस हुआ। समझ में आ गया। यहाँ स्टार्ट होता है 0 से, इधर खत्म होता है 8 से। यहाँ ये वाला जो है वो दूर, तो लेफ्ट पोल से इसका डिस्टेंस कितना हुआ, तो 8 यूनिट कितना हुआ ना, क्यों, क्योंकि जो दूर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 8, समझे। तो 8 में से आप 0 निकाल दो तो 8 भी हुआ, तो 8 यूनिट जितना उसका पॉइंट हो गया। समझ में आया, क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार इज द दूर फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये वाला डिस्टेंस कहां से था, वाई एक्सिस से था। दूर जो है वो कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। आप जहां पे खड़े होते वहां से आपको पूछे कि आप जहां खड़े हो वहां से आपका डिस्टेंस कितना है, तो क्या होगा 0। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। दूर एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ही आपको डिस्टेंस फाइंड करना है एक्स एक्सिस तक का। इसका मतलब क्या हुआ 0 ही हुआ ना, क्लियर। दूसरे का आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका आंसर आएगा 0। क्लियर, समझ में आ गया। 2 पे आता है क्वेश्चन 2 हमारा कौन सा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P1। क्वेश्चन 2 है वो आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट कौन से, चलो भाई इधर आते हैं। D1 के कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही लिख लिए, हमारा काम तो आसान है। क्या आएगा ये 8 0, 8 0 is the coordinate of D। क्लियर इतना। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, चलो अभी रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि R1 is the point A1.5 और 0, how wide is the दूर। ये वाला जो दूर है वो कितना वाइड है। दूसरा, do you think this is a comfortable width for the room दूर। तो पहले ये दो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। पहला वाला आपको बोला गया है कि कितना वाइड है, यानी कि जो डोर है उसका उसकी जो लेंथ है वो कितनी, विड्थ जो हमारी जो है डोर की वो कितनी है वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आप देखो डोर का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, इधर, और एंडिंग पॉइंट R1 कहाँ पे है, इधर। तो ये दो जो कोऑर्डिनेट है उसके बीच का अंतर कितना, डिस्टेंस कितना, वो हमें बीच देगा दूर की। तो v of 2 0, ये वाले में से ये वाला हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया, 11.5 माइनस 8 कितना आएगा 3.5 यूनिट। ये जो 3.5 यूनिट जो हमें मिला वो हमारी हो जाएगी विड्थ किसकी, दूर की। ये वाला डी पॉइंट समझ लो, ये वाला R1 समझो। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 3.5 यूनिट, मीटर समझ लो या फिर
यूनिट बोल, कोई दिक्कत नहीं। अभी बात करनी है क्या, हमको पूछा है कि ये कंफर्टेबल है, ये जो डिस्टेंस दिया है ड्यूट का, ये जो विड्थ है ड्यूट की, वो कंफर्टेबल है। यस, ये तो बहुत हो गई, 3.5 मीटर तो बहुत हो गई। ट्रांसलेट क्या आएगा, आप सभी रहते होंगे घर में, ड्यूट आपने देखा ही होगा, 3.5 मीटर का कंफर्टेबल है। यस, ठीक, कंफर्टेबल, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, if a person in a wheelchair, if a person in a wheelchair wants to enter the room, will he see be able to do so easily? इजीली हो जाएगा, व्हील होके कितनी होगी। अगर आपने देखा होगा कोई व्हील चेयर पे जो कोई पर्सन जाता है अंदर, तो उसकी विड्थ, आप मान लीजिए कि उसकी विड्थ 2.5 से 3, इससे ज्यादा रहेगी नहीं, तो इसका भी आंसर क्या होगा, यस, बी या सी, नहीं पता कौन है, बी या बोलो, क्लियर, समझ में आ गया, डन। क्वेश्चन 4 पहले रीड करते हैं, इसमें दिया क्या है और हमें क्या देना है, पूछा क्या है। तो if B1 and B2 represent the end of the bathroom door, is the bathroom door narrow or wider than the room door? तो पहले तो हम देखते हैं कि बाथरूम दूर कहाँ पे है, B1 इधर है, B2 इधर है, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ पे एंड है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला क्या है, बाथरूम, ये वाला बाथरूम दूर है। हमें ये पूछा है कि ये बाथरूम दूर जो है वो हमारा जो रूम दूर है, ये बाथरूम दूर और रूम दूर कौन सा है, ये वाला रूम दूर है। बाथरूम डोर जो है वो रूम डोर से बड़ा है या छोटा है, नेरो है या वाइड है, ये हमें पूछा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बाथरूम डोर है, बाथरूम डोर है, उसकी लेंथ फाइंड करो या फिर विड्थ बोलो, दो भी बोलो। बाथरूम डोर दे 4 से एंड होता है, 1.5 से स्टार्ट होता है, तो क्या होगा, 4 माइनस 1.5, आंसर आएगा 2.5 यूनिट। अभी याद करो, अगले क्वेश्चन में हमारा जो रूम डोर था उसका, उसकी लेंथ क्या थी, तो 3.5 थी, इधर 2.5 हो, इसका मतलब क्या हुआ, नैरो ही हुआ ना, बाथरूम डोर जो है वो क्या हुआ, नैरो हुआ। आंसर क्या आएगा, नैरो फ्रॉम रूम डोर, क्लियर। और अगर आपको उसमें और ऐड कर देते, हमारी तरफ से आपको बता रहे, और एक चीज ऐड कर दी कि कितना डिफरेंस है दोनों के, क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा दोनों के बीच में, दोनों लोग जो है उसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 3.5 है वो रूम का ना, 2.5 है वो बाथरूम डोर का, कितना यूनिट मिला, 1 यूनिट। ये वाली बात जो हमने बोली है वो एक्स्ट्रा, सर आप भी शिक्षक के ऊपर है, टीचर के ऊपर है, समझ में आया ये।
ओके